तो ये कहानी है एक ऐसे लड़के की जो कि अपनी लाइफ से परेशान होकर सुसाइड कर लेता है, लेकिन तभी वो एक दूसरी दुनिया में दोबारा रिकारनेट होता है और इस दुनिया में उसके पास बहुत सी मैजिकल पावर्स होती हैं जिनका इस्तेमाल करके वो इस दुनिया को डीमन से बचाता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत में हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जो अपनी लाइफ से काफ़ी परेशान होता है, इसलिए वह पानी में डूबकर सुसाइड कर लेता है, जिसके बाद वो एक दूसरी दुनिया में दोबारा बच्चे के रूप में जन्म लेता है और इस दुनिया में उसका नाम विल होता है जो कि 3 अनडेड के साथ रहता है, जिसमें से एक मैजिशियन होता है जिसका नाम गस होता है और दूसरी अनडेड एक प्रीस्टेस होती है जो कि विल को उनकी दुनिया के बारे में बता रही होती है कि उनकी दुनिया की शुरुआत में यहाँ पे सिर्फ मैजिक हुआ करता था। तभी कुछ गॉड सामने आए जिन्होंने उस मैजिक को आकार दिया और उनकी दुनिया के सारे जीवों को बनाया और वो लोग आज भी इस दुनिया की रक्षा करते हैं। लेकिन कुछ बुरे गॉड भी हैं जो उनकी दुनिया को बर्बाद करना चाहते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर तीसरा अनडेड जिसका नाम ब्लड होता है वो आ जाता है और वो विल को अपने साथ खाना खिलाने ले जाता है और हम देखते हैं कि विल को यह बात समझ में आ जाती है कि वो अनडेड्स विल से ज़रूर कुछ छुपा रहे हैं और विल खाना खाते हुए सोचता है कि आखिर वो इस दुनिया में कैसे आया और ये लोग अनडेड कैसे बने। जिसके बाद हमें विल के बचपन का सीन दिखाते हैं जहाँ पर वो उन अनडेड को मिलता है और विल उन्हें देखकर डर जाता है क्योंकि उसे लग रहा था कि वो लोग उसे मारने वाले हैं, इसलिए वो रोने लग जाता है, पर वो उसे नहीं मारते और पालने लगते हैं। और विल सोचता है कि वो अपनी इस लाइफ को पिछले वाले लाइफ की तरह बर्बाद नहीं करेगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि विल रोज गस के साथ मैजिक सीखता है और ब्लड के साथ ट्रेनिंग करता है और मैरी उसे हीलिंग मैजिक और प्लांटिंग के बारे में सिखाती है, लेकिन वह उसे उसके प्रेयर के टाइम साथ नहीं आने देती और ऐसे कई साल बीत जाते हैं। जिसके बाद एक दिन विल मैरी को एक ब्रेड लेकर प्रेयर करने जाते देखता है, जिस पर वो उसका पीछा करता है। तब वो देखता है कि मैरी जल रही होती है, जिस पर वो उसे बचाने जाता है, पर उसमें उसका हाथ जल जाता है और ब्लड और गस उसे ठीक करते हैं। पर मैरी इस घटना से काफ़ी दुखी होती है और वो विल को बताती है कि वो मदर ऑफ लैंड मैट्रे की भक्त है, लेकिन उसने गॉड स्टैगनेट के साथ सौदा किया था कि वो हमेशा डीमन किंग की सील की रक्षा करेगी और गॉड स्टैगनेट और मैट्रे एक दूसरे के दुश्मन हैं, इसलिए वो जब भी गॉडेस मैट्रे की पूजा करती है तब वो उसे जलाती है और वो विल से माफ़ी मांगती है कि उसे विल से ये बात नहीं छुपानी चाहिए थी। जिसके बाद विल के घाव कुछ समय में ठीक हो जाते हैं और अब विल 14 साल का हो चुका होता है और उसने काफ़ी सारी मैजिक्स और कॉम्बैट एबिलिटी सीख ली होती है, लेकिन तब भी वो ब्लड को नहीं हरा पा रहा होता है। जिस पर गस विल को मैजिक का इस्तेमाल करके ब्लड से लड़ने को कहता है, जिस पर विल अपनी अर्थ मैजिक का यूज़ करता है और ब्लड को बराबरी की टक्कर देने लगता है, लेकिन एंड में वो हार जाता है। जिसके बाद ब्लड विल को अप्रिशिएट करता है क्योंकि उसने काफ़ी अच्छी कोशिश की थी और वो उसे कहता है कि वो काफ़ी जीनियस है। तभी गस विल को उसके बचपन की बात बताने लगता है। तभी ब्लड उसे डांटता है और गस विल से माफ़ी मांगकर वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाते हैं जहाँ पर ब्लड विल से लड़ने के लिए एक अनडेड को लाया होता है, जिसे देखकर विल थोड़ा घबराता है, लेकिन वो आसानी से उस अनडेड को हरा देता है। जिस पर ब्लड विल का टेस्ट लेने के लिए उसे एक रूइन में ले जाता है जहां पर बहुत सारे अनडेड होते हैं और ब्लड विल को वहां से अकेले निकलने को कहता है। जिस पर विल कई सारे अनडेड से लड़ता है, पर तभी उसका सामना एक वर्ष का नाम के लिजर्ड मैन से होता है जो कि मैजिक का इस्तेमाल कर सकता था। जिस पर विल उसके अटैक को डॉज करता है और उस पर हमला करता है, लेकिन इसमें उसकी तलवार टूट जाती है। जिस पर विल उस लिजर्ड मैन का स्पेयर ले लेता है जिसे कुछ महान बॉनों ने बनाया होता है और वो ऐसे ही लड़ते हुए आगे बढ़ता रहता है। तभी उसे उस रूइन में गस दिखता है जो उसे मारने के इंटेंशन से घूर रहा होता है और वो विल पर अटैक करने लग जाता है और विल को समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर गस को क्या हो गया है। जिसके बाद विल गस को मारने का फैसला करता है और उस पर अपने स्पेयर से अटैक करने लगता है, पर वो रास्ते में ही रुक जाता है और रोने लगता है क्योंकि वो अपने परिवार वालों में से किसी को नहीं मारना चाहता था। तभी गस उसे बताता है कि वो बस उसका टेस्ट ले रहा था और उसे इतना इमोशनल होने की ज़रूरत नहीं है। जिसके बाद वो घर जाते हैं और गस और विल रूइन में हुई घटना के बारे में किसी को नहीं बताते हैं।
जिसके बाद विल की ट्रेनिंग चलती रहती है और वो मैजिक में और माहिर हो जाता है और वो उन रूइंस को बिना किसी दिक्कत के अकेले ही पार कर लेता है। जिसके बाद विल जल्दी ही 15 साल का होने वाला होता है और इसके साथ ही विल की ब्लड के साथ एक फाइट फिक्स हो जाती है जिससे विल को एडल्ट होने का टाइटल मिल जाएगा, जिसके लिए विल काफी एक्साइटेड होता है। लेकिन गस विल से वो मैच जानबूझकर हारने को कहता है, जिस पर विल को कुछ समझ नहीं आता है और वो गुस्सा हो जाता है। जिसके बाद विल ट्रेनिंग करते वक्त गस की बातों के बारे में सोच रहा होता है। तभी वहाँ पर मारी आती है जो विल से कहती है कि उसका 15वां जन्मदिन करीब है और उसे ये डिसाइड करना होगा कि वो किस गॉड को फॉलो करना चाहता है और ऐसा करने से उसको काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ भी मिलेगी। जिस पर विल कहता है कि उसने अभी डिसाइड नहीं किया। जिसके बाद बैटल का दिन आता है जहाँ पर विल फुल आर्मर में ब्लड के साथ फाइट करता है, लेकिन ब्लड बहुत स्ट्रॉन्ग होता है और विल उसके डिफेंस को नहीं तोड़ पा रहा होता है। जिस पर विल ब्लड की स्वॉर्ड को डॉज करके उस पर अटैक करता है, लेकिन ब्लड विल की स्वॉर्ड को अपनी पसलियों में फंसा लेता है और विल को हरा देता है। तभी वहाँ पर मैरी भी आ जाती है जो ब्लड की वो टेक्निक देखकर उस पर गुस्सा करती है और विल को बताती है कि जब ब्लड जिंदा था तब भी उसने ये टेक्निक यूज़ की थी और मरते मरते बचा था। जिसके बाद ब्लड विल को उसकी फाइट के लिए कॉन्ग्रेचुलेट करता है और उसे ओवर ईटर नाम की एक डीमन ब्लेड देता है जिसकी एबिलिटी से वो सामने वाले की लाइफ फोर्स चुरा सकता था। जिसके बाद मारी और ब्लड विल को उनके अनडेड बनने की कहानी सुनाती है और विल को उसके बारे में बताती है कि बहुत समय पहले एक हाई किंग ऑफ इटर्नल नाम का डीमन किंग हुआ करता था जिसने कई राज्यों पर डीमन आर्मी से हमला किया और उन पर कब्जा कर लिया और उसकी एबिलिटी थी कि वो अपने ब्लड से बहुत सारे डीमंस को पैदा कर सकता था और उसके पास एक स्वॉर्ड थी जिसकी मदद से वो एक्को तक को मार सकता था जो कि रियल गॉड की डेमी बॉडीज हुआ करती थी। जिस पर मैरी, ब्लड और गस ने मिलकर उस डीमन किंग से लड़ाई की, लेकिन वो डीमन किंग अपने सेकंड फॉर्म में बदल गया और ब्लड को हरा दिया। जिस पर गस और मैरी के पास कोई चारा नहीं बचा और उन्होंने उस डीमन किंग पर सीलिंग मैजिक का यूज करके उसे उस जमीन के अंदर कैद कर दिया। तभी उनके सामने अनडेड गॉड स्टैग्नेट आए जिसने उनके सामने ऑफर रखा कि वो उन्हें इमॉर्टल बॉडीज देगा जिससे कि वो उस सील की रक्षा कर पाए और इसी तरह से वो अनडेड बने। और विल को बताते हैं कि यह स्वॉर्ड उसी डीमन किंग की है और उसे बचपन में यहाँ पर कुछ डीमंस हाई किंग ऑफ इंटरनल के लिए सेक्रीफाइस के तौर पर लाया गया था। तब उन लोगों ने उसे बचाया था। जिसके बाद विल सोचता है कि वो एक सेक्रीफाइस था डीमन गॉड को आज़ाद करने के लिए, इसलिए ब्लड और मैरी ने उसे उसके पास्ट के बारे में नहीं बताया और विल डिसाइड करता है कि वो अपनी पूरी लाइफ ब्लड, मैरी और गस की रक्षा करेगा। लेकिन तभी वहाँ के आसमान का कलर बदलता है और वहाँ पर गॉड स्टैग्नेट का एक एको आ जाता है जो कि वहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक ब्लड, मैरी और गस की सोल्स को ले जाने आया था। जिस पर विल उसे रोकने की कोशिश करता है पर उसकी बॉडी वहीं जम जाती है और वो एको ब्लड और मैरी की तरफ बढ़ने लगता है। जिसके बाद गॉड स्टैग्नेट ब्लड और मैरी की सोल को चुराने ही वाला होता है, लेकिन तभी वहाँ पर गस आ जाता है जो कि विल से ब्लड और मैरी को यहाँ से तुरंत ले जाने को कहता है और खुद स्टैग्नेट से लड़ने लग जाता है। और गस बहुत सारे स्पेल कास्ट करके उससे लड़ रहा होता है, लेकिन उसे गॉड स्टैग्नेट को कुछ खास असर नहीं हो रहा होता है। तभी गस एक ग्रैंड स्पेल कास्ट करता है जिससे एक बड़ा टोर्नेडो बन जाता है और स्टैग्नेट के उसमें टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। जिसके बाद गस ब्लड और मारी से पूछता है कि क्या वो ठीक है, लेकिन तभी स्टैग्नेट गस पर पीछे से वार करता है जिससे गस घायल हो जाता है और हमें पता चलता है कि ब्लड और मैरी को लेने आने से पहले गॉड स्टैग्नेट ने अपनी पावर को 2 हिस्सों में बांट लिया था और अभी तक गस ने सिर्फ एक हिस्से को हराया है। जिसके बाद वो मारी और ब्लड पर अटैक करके उन्हें भी घायल कर देता है। तभी उसकी नज़र विल पर जाती है और स्टैग्नेट विल को बताता है कि यह सब उसकी वजह से ही हो रहा है और साथ ही वो कहता है कि स्टैग्नेट का कॉन्ट्रैक्ट था कि जब तक ब्लड और मैरी की मेन प्रायोरिटी हाई किंग रहेगा तब तक वो उनकी सोल को नहीं ले सकता था, लेकिन अब विल की वजह से उनकी सील को प्रोटेक्ट करने की डेडिकेशन कम हो गई है, इसलिए वो यहाँ पर उनकी सोल्स को लेने आया है। जिस पर विल काफ़ी डिप्रेस्ड हो जाता है, जिस पर स्टैग्नेट विल को उसकी आर्मी को ज्वाइन करने का ऑफर देता है और उसे अगले दिन शाम को उससे मिलने को कहता है। जिसके बाद विल अपने दोस्तों को घर ले जाता है और विल अपने दोस्तों की ऐसी हालत के लिए खुद को कोस रहा होता है और वो उन्हें बताता है कि वो असल में एक रिकारनेशन है और वो उस जिंदगी में बहुत नालायक था और उसकी वजह से उसके पेरेंट्स की भी मौत हो गई थी
और इस बार भी उसके साथ वैसा ही हो रहा है, जिस पर मैरी उस पर गुस्सा होती है और कहती है कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो पिछली जिंदगी में कौन था और उसने विल को मेहनत करते देखा है और वो जानती है कि वो किसी भी खतरे से निपट लेगा। जिसके बाद विल डिसाइड करता है कि वो ब्लड और मैरी की रक्षा करेगा और वो स्टैग्नेट से फाइट के लिए तैयार होने लगता है और टेम्पल में जाकर गॉड मैट्रे से स्टैग्नेट से लड़ने की स्ट्रेंथ मांगता है। जिसके बाद वो स्टैग्नेट से मिलने जाता है और उससे लड़ने के लिए चैलेंज करता है, जिस पर स्टैग्नेट वहाँ पर कई सारे हाई रैंक अनडेड को समन करता है जो विल से लड़ने लगते हैं। पर विल अपनी मैजिक और स्ट्रेंथ की मदद से कई अनडेड को मार देता है। पर वहाँ पर बहुत सारे अनडेड होते हैं और वो सभी अनडेड भी मैजिक जानते थे और वो विल को चारों तरफ से घेर लेते हैं। तभी स्टैग्नेट विल को दोबारा उसकी आर्मी ज्वाइन करने का ऑफर देता है और कहता है कि अगर वो उसकी आर्मी ज्वाइन करेगा तो वो ब्लड और मैरी की सोल्स को नहीं लेगा। जिसके बाद स्टैग्नेट विल को उसका खून पीने को कहता है, लेकिन विल उसका ऑफर ठुकरा देता है और स्टैग्नेट पर ओवर ईटर से वार करके उसे घायल कर देता है और मारने ही वाला होता है। लेकिन तभी एक अनडेड स्नेक विल को पकड़ लेता है और उसे काट लेता है, जिससे विल बेहोश हो जाता है और सपने में उसे गॉडेस ग्रेसफील्ड दिखती है जो उससे पूछती है कि आखिर उसने स्टैग्नेट के ऑफर को क्यों ठुकरा दिया। जिस पर वो कहता है कि वो अपनी लाइफ में सिर्फ अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करना चाहता है और जो गलतियां उसने पिछली लाइफ में की थी वो उन्हें रिपीट नहीं करना चाहता। जिस पर गॉडेस ग्रेसफील्ड विल की गार्डियन डेटी बन जाती है। जिसके बाद स्टैग्नेट देखता है कि विल की बॉडी से हॉली फायर निकल रही होती है जो कि ग्रेसफील्ड का स्टिग्मा होता है और विल अपनी इंटरनल टॉर्च का यूज करके स्टैग्नेट को मार देता है। लेकिन स्टैग्नेट मरने से पहले विल से कहता है कि उसने देर कर दी। जिसके बाद विल को समझ में आ जाता है कि स्टैग्नेट ने फिर से अपने क्लोन बनाए थे और उसका दूसरा क्लोन ब्लड और मैरी के पास गया है। जिस पर वो तुरंत टेम्पल की तरफ भागता है, लेकिन जब वो वहां पहुंचता है तब उसे काफी देर हो चुकी होती है और स्टैग्नेट और ब्लड और मैरी की सोल्स को लेने ही वाला होता है। लेकिन तभी गॉडेस मैट्रे स्टैग्नेट को रोक देती है और विल को समझ में आता है कि गॉडेस मैट्रे ने मैरी को बहुत पहले ही माफ कर दिया था और वो बस मैरी को खुद को माफ करने का इंतजार कर रही थी। तभी विल ये मौका देखकर अपनी इंटरनल टॉर्च से ब्लड और मैरी पर अटैक करता है ताकि उनकी लाइफ साइकिल दोबारा स्टार्ट हो सके और स्टैग्नेट उनकी सोल्स न ले पाए। लेकिन स्टैग्नेट उस अटैक को रोक देता है। तभी ब्लड और गस स्टैग्नेट पर अटैक करते हैं और विल मौका देखकर स्टैग्नेट पर ओवर ईटर से कई वार करता है जिससे स्टैग्नेट मारा जाता है। जिसके बाद विल ब्लड और मैरी के पास जाता है, लेकिन वो दोनों उसे बताते हैं कि वो अब और इस दुनिया में नहीं रह सकते हैं क्योंकि अब उनका कॉन्ट्रैक्ट स्टैग्नेट के साथ खत्म हो गया है, तो वो जल्दी ही लाइफ और डेथ के साइकिल में एंटर करने वाले हैं। जिस पर विल दुखी हो जाता है और रोने लगता है कि उसने इतनी कोशिश की। लेकिन तभी ब्लड और मैरी जा रहे हैं, जिस पर ब्लड और मैरी विल को समझाते हैं और एक लास्ट बार सेलिब्रेशन करते हैं। जिसके बाद उन दोनों की सोल को ग्रेसफील्ड लाइफ और डेथ के साइकिल में ले जाती है और विल अगले दिन अपने नए एडवेंचर पर जाने की तैयारी शुरू करने लगता है। जिस पर गस उसे कुछ पैसे देता है और दुखी न होने का नाटक कर रहा होता है और वो विल को बताता है कि वो अभी 10 सालों तक हाई किंग की सील की रक्षा करेगा और उसके जाने के बाद ये सील कमज़ोर हो सकती है, इसलिए वो विल को उस सील को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए कोई तरीका ढूंढने को कहता है। जिसके बाद विल अपने सफ़र पर निकल जाता है और रास्ते में उसका सामना कुछ लिजर्ड मैन से होता है, लेकिन विल उन सभी को आसानी से हरा देता है और अपने सफ़र पर आगे बढ़ता है। तभी उस पर एक जंगली सुअर अटैक करता है जिसे विल मार देता है। तभी वहाँ पर एक हाफ एल्फ आ जाता है और वो जंगली सुअर उसी का शिकार होता है जिसे विल ने मार दिया था। जिस पर विल उसे समझाता है कि उस सुअर ने पहले उस पर हमला किया था, इसलिए उसने उसको मार दिया और विल उसे उस जानवर को उन दोनों के बीच बराबर बांटने को कहता है। जिस पर वो एल्फ मान जाता है और वो दोनों साथ में उस जानवर को खाते हैं और उसी दौरान विल उस एल्फ से पास के विलेज का रास्ता पूछता है। जिस पर वो उसे एक नदी को फॉलो करने को कहता है और हमें पता चलता है कि उस एल्फ का नाम मिनल होता है और वो वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद विल रात होने के कारण वहीं पर कैंप लगाकर रुक जाता है, लेकिन तभी उसे ग्रेसफील्ड एक विजन दिखाती है जिसमें कि पास के विलेज पर अटैक हो रहा होता है और उसमें मिनल की जान खतरे में होती है। जिस पर विल तुरंत उस विलेज की ओर बढ़ता है और उसी समय पर कुछ लुटेरे उस विलेज पर हमला कर देते हैं। जिस पर विल उन विलेजर्स को उन लुटेरों से बचाता है और उसे पता चलता है कि उन लुटेरों का लीडर मिनल होता है। जिस पर विल मिनल और उसके साथियों से लड़ता है, लेकिन मिनल स्पिरिट्स की पावर का यूज करता है जिससे विल को थोड़ी दिक्कत होती है, लेकिन वह उन सभी को ओवर पावर करके हरा देता है
और पकड़ लेता है। तभी उस विलेज का चीफ आता है और वो विल को उनकी हेल्प करने के लिए शुक्रिया कहता है, लेकिन वो इस बात से काफ़ी शॉक होता है कि मिनल ने उनके विलेज पर अटैक किया, क्योंकि उसने पहले कई बार उनके विलेज को मॉन्स्टर से बचाया था। जिस पर वो उसे पूछते हैं कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया, जिस पर मिनल उन्हें बताता है कि उनके विलेज पर कुछ दिनों पहले डीमंस ने हमला कर दिया था और उनके पूरे विलेज को तबाह कर दिया और कई लोगों की जान ले ली, और बचे हुए लोगों के पास खाने की सप्लाई की कमी हो गई और इसलिए उन्होंने उनके विलेज पर अटैक किया। जिस पर विलेज का चीफ मिनल और उसके साथियों को मौत की सजा देने वाला होता है, लेकिन विल उन्हें रोकता है और कहता है कि वो मिनल और उसके साथियों को छोड़ दे, क्योंकि उसका मकसद डीमंस को मारना है और इस काम में वो मिनल की मदद करना चाहता है और इसके बदले वो गाँव वालों को कुछ पैसे देता है। जिसके बाद विल मिनल के साथ उसके विलेज की ओर जाने लगता है, जहाँ पर मिनल विल को उसके विलेज के मॉन्स्टर और उनकी पोजीशन के बारे में बताता है। जिसके बाद विल अकेला उन मॉन्स्टर से लड़ने चला जाता है और कई सारे मॉन्स्टर और उनके बॉस को हरा देता है, लेकिन तभी दो मॉन्स्टर उस पर पीछे से अटैक करने वाले होते हैं, जिन्हें मिनल अपने एरो से मार देता है। जिसके बाद वो दोनों विलेज के सर्वाइवर्स को ढूंढने की कोशिश करते हैं, जहां पर उन्हें एक लड़की मिलती है जो कि अनडेड में कन्वर्ट हो चुकी होती है और वो मिनल को बुला रही होती है, पर मिनल उसके पास जाने से घबरा रहा होता है। यह देख वो अनडेड उदास होने लगती है, जिस पर विल उसे हौसला देता है। जिसके बाद वो उसकी आत्मा को वापस लाइफ और डेथ के साइकिल में भेज देता है और वो सभी विलेजर्स के साथ ऐसा ही करते हैं। जिसके बाद वो विलेज के चीफ से मिलने जाते हैं, जो कि एक हाई रैंक अनडेड में बदल चुकी होती है, और पहला पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है। तो जैसा कि लास्ट पार्ट में आप लोगों ने देखा कि विल मिनल की मदद करने उसके विलेज जाता है, जहां पर वो वहां के डीमंस को हरा देता है और अनडेड बने हुए विलेजर्स को मुक्ति दे देता है। जिसके बाद वो विलेज के चीफ से मिलने जाते हैं, जो कि एक हाई रैंक अनडेड में बदल चुकी होती है, लेकिन वो अभी भी होश में होती है और वो मिनल को उसके रूडनेस और गलतियों के लिए डांटती है। जिस पर मिनल उस लेडी से कहता है कि वो अपनी लॉन्ग लाइफ नहीं चाहता और उन लोगों के साथ ही मर जाना चाहता है, लेकिन मिनल एक एल्फ होता है और उसकी लाइफ बहुत लंबी होती है, इसलिए उसके सभी करीबी लोग एक एक करके मर जाते हैं और वो अंत में हमेशा अकेला बच जाता है, जिससे वो बहुत उदास हो जाता है। जिस पर वो लेडी उसे समझाती है, जिसके बाद वो लेडी भी ग्रेस फील्ड के साथ चली जाती है और उस विलेजर के लोग वापस विलेज में आने लगते हैं और दोबारा से विलेज को ठीक करना शुरू कर देते हैं और एक पार्टी रखते हैं। लेकिन विल को वहाँ पर मिनल नहीं दिखता है, जिस पर वो उसे ढूंढने जाता है और वो उसे एक पहाड़ पर मिलता है, जहाँ पर मिनल उसे अपने पास्ट के बारे में बताता है कि उसको उसके एल्फ साथियों ने एक्सेप्ट नहीं किया था और इसलिए उसने वो विलेज छोड़ दिया और एक एडवेंचर बन गया, लेकिन उसके दूसरे साथियों ने भी उसे धोखा दिया और वो मरने वाला था। लेकिन तभी इस विलेज के लीडर ने उसकी जान बचाई और तब से वो इस विलेज की रक्षा करता है और वो अब विल को फॉलो करना चाहता है, जिस पर विल उसे अपनी टीम में एक्सेप्ट कर लेता है। फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाते हैं, जहां पर विलेजर्स को विलेज को रिपेयर करने के लिए सामान कम पड़ रहा था, जिस पर विल और मिनल व्हाइट सेल सिटी जाने का डिसाइड करते हैं, जो कि नॉर्थ में होता है, और वो दोनों उस सफ़र पर निकल जाते हैं। पर रास्ते में उन्हें दो लोग मिलते हैं जिन पर गोरिल्ला ने अटैक कर दिया होता है, पर विल उस गोरिल्ला को डराकर भगा देता है और हमें पता चलता है कि वो दोनों लोग मर्चेंट होते हैं और उनका नाम टोनी और रूबीना होता है और वो लोग विल और मिनल को उनकी मदद के बदले उनके ज़रूरत का सामान कम दाम पर दिलवाने में मदद करने का वादा करते हैं और विल और मिनल उनके साथ व्हाइट सेल सिटी की तरफ निकल जाते हैं, जहां पर रास्ते में वो मर्चेंट कुछ विलेजेस में अपना सामान बेचते हैं और विल की मदद से उनका एडवर्टाइज कराते हैं। जिसके बाद रूबीना विल को 3 लेजेंडरी हीरोज़ की कहानी सुनाती है, जिन्होंने हाई किंग डीमन को हराकर दुनिया को बचाया था, और कहानी में रूबीना उन्हें एक ड्रैगन स्लेइंग इवेंट के बारे में बताती है, जहां पर लोग ड्रैगन से बचने के लिए अपने बच्चों को उसे सेक्रीफाइस के तौर पर देते थे, जिस पर ब्लड और उसके ग्रुप ने साथ में मिलकर उस ड्रैगन से लड़ाई की और उसको हरा दिया और उसका सर काटकर उसे मार दिया। और ये सारी कहानी सुनकर विल को उनकी याद आती है, जिससे वो रोने लगता है और फैसला करता है कि वो और ज़्यादा शक्तिशाली बनेगा। जिसके बाद वो व्हाइट सेल सिटी पहुंचने वाले होते हैं
और टोनी उन्हें बताता है कि इस सिटी का पुराना किंग मर गया है और अभी इस पर एक नया रूलर रूल करता है जो बहुत पावरफुल और इंटेलिजेंट है। जिसके बाद वो उस सिटी में एंटर करते हैं और थोड़े मज़े करते हैं। जिसके बाद टोनी विल को इस सिटी के टेंपल में अपना प्रीस्ट होने का रजिस्ट्रेशन करवाने को कहता है, जिस पर वो वहाँ के टेंपल में जाता है जो कि बहुत बड़ा होता है और वहाँ एक आदमी से उसके रजिस्ट्रेशन के बारे में पूछता है, जिस पर वो उसके गॉड का नाम पूछता है। तो विल उसे गॉड ऑफ लाइट ग्रेसफील्ड का नाम बताता है, लेकिन उस गॉड के फॉलोअर्स काफ़ी समय पहले गायब हो गए थे। जिस पर उस आदमी को विल पर ईविल गॉड के फॉलोअर होने का शक होता है। तभी वहाँ पर बर्ली नाम का एक हाई प्रीस्ट आता है जो कि विल से कुछ क्वेश्चन पूछता है और उसके रजिस्ट्रेशन के लिए मान जाता है और उसे उस टेंपल में रहने के लिए जगह भी देता है। लेकिन टेंपल के ज़्यादातर लोग प्रीस्ट बैरली को पसंद नहीं करते थे क्योंकि वो काफ़ी खड़ूस था और ज़्यादातर अपने ब्लेसिंग का यूज़ नहीं करता था। तभी व्हाइट सील सिटी पर एक ड्रैगन हमला कर देता है जो कि पूरी सिटी को तबाह कर रहा होता है और कई लोग इसमें घायल हो जाते हैं। लेकिन उस सिटी के सभी हाई प्रीस्ट सिटी के बाहर मॉन्स्टर से लड़ने गए होते हैं, इसलिए विल खुद जाके उस ड्रैगन से लड़ने लगता है। लेकिन वो उस ड्रैगन को पकड़ नहीं पा रहा होता है, जिस पर वो मीनल के फेरिस की मदद से उस ड्रैगन को पकड़ने की कोशिश करता है। लेकिन वो ड्रैगन उससे बच जाता है और उन पर अपनी फायरबॉल से अटैक करता है, जिससे विल एक शील्ड बनाकर रोकता है। लेकिन तभी वो ड्रैगन ब्लैक ऑरा से उस शील्ड को तोड़ देता है, जिस पर मीनल उसे अपने मैजिक से नीचे गिरा देता है और विल उस पर अपने स्पेयर से अटैक करता है। पर इससे वो ड्रैगन नहीं मरता और अपने फायरबॉल से अटैक करने वाला होता है, जिस पर विल उस ड्रैगन का गला पकड़ लेता है और अपने ब्लेसिंग की पावर की मदद से उसका गला तोड़कर उसे मार देता है। जिसके बाद वो सभी लोगों की मदद कर रहा होता है। तभी वहाँ पर एक प्रीस्ट आता है जो कि विल को क्राउन प्रिंस से मिलने बुलाता है, जहाँ पर क्राउन प्रिंस विल को उनकी मदद के लिए शुक्रिया करता है और कुछ मांगने को कहता है। जिस पर विल प्रिंस को मीनल के विलेज के लोगों की मदद करने को कहता है, लेकिन प्रिंस उसे मना कर देता है और कहता है कि अभी मॉन्स्टर का अटैक बढ़ गया है और वो उनकी सिटी की सिक्योरिटी को कम नहीं कर सकता है। जिस पर विल किंग से एक एडवेंचर की टीम बनाने का परमिशन मांगता है, जिस पर प्रिंस सोचता है कि यह लड़का उस टीम से कुछ गलत काम कर सकता है, इसलिए वो मना कर देता है। लेकिन विल के समझाने पर वो मान जाता है और वो विल को उनके चर्च का हॉली वॉरियर बनने का ऑफर देता है। तभी वहाँ पर प्रीस्ट बैरली आते हैं और विल को वहाँ से ले जाते हैं और उसे अगले दिन चर्च में मिलने को बुलाते हैं, जिस पर विल वहाँ जाता है, जहाँ पर प्रीस्ट बैरली उसे उसकी ब्लेसिंग का इम्पोर्टेंस समझाते हैं और अपनी जान जोखिम में डालने से मना करते हैं। लेकिन विल उन्हें अपने डिटर्मिनेशन से मना लेता है। जिसके बाद विल अपने एडवेंचर के लिए कुछ साथी ढूंढने जाता है, जहाँ पर उसे रेनवॉल्ट नाम का एक नामचीन हंटर मिलता है जो कि उसके साथ उसके सफ़र पर चलने को राजी हो जाता है। जिसके बाद व्हाइट सेल सिटी का प्रिंस विल की टीम को हॉली वॉरियर्स बना देता है और वो लोग कुछ प्रिस्टेस और वॉरियर के साथ मीनल के विलेज की ओर बढ़ने लगते हैं और रास्ते में आने वाले सभी डीमंस को हराते हैं और विलेजर्स की मदद कर रहे होते हैं। जिसके बाद वो मीनल के विलेज पहुंचते हैं जो लगभग पहले की तरह हो गया होता है और सब कुछ अच्छा चल रहा होता है। लेकिन एक दिन रेनवॉल्ट एक बुरी खबर लाता है कि उनके कुछ साथी डीमन हंटिंग पर गए थे, लेकिन वो अभी तक वापस नहीं आए। जिस पर विल कुछ एडवेंचर्स की टीम बनाकर उनको ढूंढने जाता है, जहां पर उन्हें उन लोगों की लाशें मिलती है जो डीमन से लड़ते वक्त मारे गए थे। लेकिन उनमें से एक लाश की मुंडी गायब होती है, जिसे वो लोग कुछ दूरी पर पाते हैं, पर यह डीमन का ट्रैप होता है और उन्हें बहुत सारे डीमन घेर लेते हैं। जिस पर विल और मीनल सभी एडवेंचर्स को बूस्ट करते हैं और उन डीमन से लड़ने लगते हैं। लेकिन तभी उन डीमन का बॉस वहां पर आ जाता है, जिसके 3 सर होते हैं और वो मीनल पर अटैक करके उसे घायल कर देता है और मारने वाला होता है। जिस पर विल घबरा जाता है और उसका स्पेल मिसफायर हो जाता है, जिससे विल खुद घायल हो जाता है और अपने दोस्त को खोता देख वो बेकाबू हो जाता है और ओवर ईटर स्वॉर्ड से उन सभी डीमन को बेरहमी से मारने लगता है और अपना आपा खो देता है। जिस पर रेनवॉल्ट उसे रोकता है और तुरंत मीनल को हील करने को कहता है, लेकिन ओवर ईटर का ज़्यादा यूज़ करने से विल बेहोश हो जाता है। जिसके बाद उसे उनके कैंप पर होश आता है
और वो रेनवॉल्ट से मीनल के बारे में पूछता है, जिस पर वो उसे बताता है कि वो जिंदा है पर अभी तक उसे होश नहीं आया है। यह सुन विल काफ़ी दुखी हो जाता है क्योंकि उन सभी की जान उसकी वजह से खतरे में आ गई थी और वो सभी उसके जितने ताकतवर नहीं हैं और वो बस उन्हें अपना अकेलापन दूर करने के लिए साथ में ले जाता है, लेकिन वो उनकी जान को खतरे में नहीं डालना चाहता था। इसलिए वो अकेले ही सभी डीमंस को मारने का फैसला करता है और अगले दिन उस बॉस को अकेले मारने निकलता है, लेकिन तभी मीनल उसे रोक लेता है और उसे भी साथ ले जाने को कहता है, पर विल नहीं मानता, जिस पर उन दोनों की फाइट होती है और विल उसे रोकने के लिए उसका हाथ तोड़ देता है। पर मीनल तब भी नहीं मानता और विल को अकेला रहने से मना करता है क्योंकि वो भी कभी ऐसा था, जिस पर विल रोने लगता है और मीनल की बात मान जाता है और इस बार वो फुल प्लान बनाकर उन डीमन से दोबारा लड़ने जाते हैं और इस बार उसका प्लान काफ़ी सही काम करता है और वो सभी डीमन को मार रहे होते हैं। तभी विल और मीनल एक रूइन पर पहुंचते हैं जहां पर वो बॉस डीमन घात लगाकर उनका इंतज़ार कर रहा होता है, पर विल उस मॉन्स्टर का अदृश्य होने का स्पेल तोड़ देता है जिससे उस बॉस का प्लान बेकार हो जाता है और विल और मीनल उससे लड़ने लगते हैं और मीनल अपने स्पिरिट्स की मदद से उसके पैर को जमा देता है जिससे विल उस पर कई सारे अटैक करके उसे घायल कर देता है और उसके एक सर को काट देता है और वो बॉस अपने आप को हारता देख पॉइजन का इस्तेमाल करने लगता है, पर विल पर उसका कोई असर नहीं होता है और वो अपने स्पेयर के फाइनल अटैक से उस मॉन्स्टर को मार देता है और इस खतरनाक लड़ाई के बाद वो रूइन के बॉस से फाइट करने जाते हैं, लेकिन रेनवॉल्ट ने पहले ही उस बॉस को मार दिया होता है। यह देख विल और मीनल काफ़ी शॉक होते हैं और वो अपनी इस डीमन हंटिंग जर्नी को यहीं पर ख़त्म करते हैं और ये सीरीज़ यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों, अभी तक इस सीरीज़ का नेक्स्ट सीज़न नहीं आया है। जब इस सीरीज़ का नेक्स्ट सीज़न आ जाएगा तो मैं उसको ज़रूर कवर करूँगा। तब तक आप लोग प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।